इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि आरोह का विलोम शब्द क्या होगा। तो आरोह का विलोम शब्द होता है अवरोह होता है। हकाम का विलोम शब्द क्या होगा, तो सुकाम होगा। अंतरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो बहिरंग होगा। हनुमान का प्रवाची क्या होगा, तो विनायक होगा। हनुमान का प्रवाची शब्द क्या होता है, तो विनायक होता है। आम्र का यानी आम का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए आम्र हो जाएगा, रसाल होगा, अमृत फल होगा। नेक्स्ट है कि असुर का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो असुर का प्रवाची शब्द हो जाएगा दनुज, दानव, दैत्य। नेक्स्ट है कि रक्त का प्रवाची शब्द क्या होगा, देखिए रुधिर, खून और शोणित। रक्त का प्रवाची शब्द है रुधिर, खून और शोणित। नेक्स्ट है कि भागीरथी का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो गंगा हो जाएगा। भागीरथी शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है, गंगा होता है। और बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें अभी एक ही लिए गए हैं। आप लोग को मतलब प्रवाची शब्द से रिलेटेड मैं लगभग 500 से 600 क्वेश्चन का तैयार कर रहा हूँ वीडियो, जिसमें आप लोग को 3 वीडियो में दिया जाएगा। वो भी क्वेश्चन मतलब 2 से 4 दिन में ही अपलोड किए जाएंगे मेरे चैनल पर। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो पाश्विक होगा। मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा, तो मानवीय बनेगा। चलिए नेक्स्ट है कि मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकाल भेद बतावें। देखिए पूर्ण भूतकाल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं खाना खा चुका हूँ, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। तो क्या है, पूर्ण भूतकाल है। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, तो रा रे री होता है संबंध कारक का। नेक्स्ट है कि मुझे यानी मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट है कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो देखिए यह वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। चाय किस भाषा का शब्द है, तो चीनी भाषा का शब्द है। प्रतिकूल में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि कमल नयन में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्यावान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो विदुषी होगा। प्राण, दर्शन, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। प्राण, दर्शन क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कर्ता कारक के पहचान बता देखिए क्रिया को संपन्न करने वालों को क्या कहा जाता है, कर्ता कारक कहा जाता है। दूर का भाववाचक क्या होगा, तो दूरी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पंकज में कौन सा समास है। पंकज में कौन सा समास है, तो देखिए बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है यहाँ पर कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो देखिए बहुव्रीहि समास है। पंकज चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। आजन्म में कौन सा समास है, तो व्ययी भाव समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि करण कारक के पहचान क्या होता है। देखिए क्रिया का साधन या उपकरण। करण कारक को क्या कहा जाता है, क्रिया का साधन या उपकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो निचोड़ या आनंद होता है। अगला क्वेश्चन है कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितने माने हैं, तो 8 माने हैं। अस्थायी भाव की कुल संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। इससे आप लोग याद रखिएगा। ऐसे उत्पत्ति के आधार पर कहेगा तो 4, व्युत्पत्ति के आधार पर कहेगा तो 3, और अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर क्या हो जाएगा, 2-2 हो जाएगा। ठीक। कामायनी के प्रथम स्वर का नाम क्या है, तो चिंता है। कामायनी के अंतिम या सबसे बड़ा स्वर का नाम क्या है, तो आनंद है। कामायनी किसके लिए, कामायनी के लेखककार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। ये क्या है, कामायनी ये महाकाव्य है। ठीक। कामायनी में कुल कितने सर्ग है, तो 15 सर्ग है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अलंकार का दूसरा नाम क्या होता है, तो आभूषण या गहना होता है। निराला के किस कविता को शोक गीत कहा गया है, सरोज स्मृति को कहा गया है। गर्दन उठाना का मुहावरा क्या होता है, प्रतिवाद करना। नेक्स्ट है कि बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, तो सूरदास। कथा सम्राट किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। देखिए आप लोग को सिलेबस में हिंदी साहित्य भी है और हिंदी ग्रामर भी है। तो साहित्य जो है उसमें देखिए
आज के ज़माने में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, अगर हिंदी ग्रामर है तो उसमें पक्का है कि 5 से 7 क्वेश्चन तो हिंदी साहित्य से और जनरल हिंदी जो होता है उससे तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। जैसे रस, छंद, अलंकार हो जाता है, सब क्या हो जाता है, ये सबसे भी प्रश्न बनते ही हैं एग्ज़ाम में। तो इसीलिए आप लोग के लिए ये आप लोग जो वीडियो जो देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है झारखंड पुलिस के लिए, क्योंकि इसमें ऐसे ही प्रश्न लिए गए हैं आप लोग को। तो आप लोग देख रहे हैं ना, साहित्य भी है, हिंदी ग्रामर भी है। तो चले नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि थे? तो प्रेमाख्यानक काव्य धारा के। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तज्ञ को माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गद्य काल। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशव दास को कहा जाता है। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट है ये यहाँ पर कि द्विवेदी यू का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन सा पश्चस्वर है? तो आ जो है पश्चस्वर है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तकारांत कहते हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन आप लोग को इससे नर्वस नहीं होना है। जितने भी प्रश्न रिपीट होते हैं वो आप लोगों को और ये अच्छे से ही याद हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कदम पर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अनुसरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जूतियाँ चटकाते फिरना का मुहावरा क्या होता है? मारा मारा फिरना। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है में कौन सा क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए यहाँ पर स और ह ये सब कौन सा व्यंजन है? तो उसमें व्यंजन है। ई यानी छोटा ई और बड़ा ई किस प्रकार का वर्ण है? तो तलव्य वर्ण है। ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कंठ तलव्य कहलाते हैं। भारतीय भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में, यानी भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक। हिंदी को किसने सर्वदेशिक भाषा की संज्ञा दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है। पवित्र का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस इत्र बराबर पवित्र होता है। पावन का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अन बराबर पावन। नेक्स्ट है यहाँ पर कि नाविक का संधि क्या हो जाएगा? नौ प्लस इक बराबर नाविक। जिस पर अभियुक्त लगाया गया है उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? अभिजात कहा जाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता है। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन। प्राची का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतीचि हो जाएगा, यानी प्रतीचि। यथार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा कल्पित। रथ का विलोम हो जाएगा विरत। नेक्स्ट है कि लघु का विलोम क्या हो जाएगा? तो गुरु हो जाएगा। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो मात्रिक छंद है। हिंदी किस भाषा का परिवार है? तो भरोपीय। हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को झारखंड पुलिस का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है जब तक 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, और हिंदी ग्रामर और जीके जिस का भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।